तो नेत्रों के द्वारा संसार की तरफ हमें ज्यादा प्रवृत्त किया जाता है, और एक इंद्रिय दूसरी है जिसके द्वारा हमें परमार्थ की तरफ लिया जाता है। प्रमुख इंद्रिय वो है कान, जिसे श्रवण कहा गया है। तो संसार की तरफ ले जाने वाली प्रमुख इंद्रिय है नेत्र, और परमार्थ की तरफ ले जाने वाली प्रमुख इंद्रिय कौन सी है? श्रवण, जिसे हम कान कहते हैं। कानों के द्वारा शब्द हम सुनते हैं, उस शब्द से हमें ज्ञान होता है। संत महात्माओं के वचन सुनते हैं कि मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है, ये बार बार प्राप्त होने वाला नहीं। मनुष्य तन दुर्लभ है, ओ तन बारंबार, जो फल पाके भोए गिरे, बहुर न लागे रार। तो सत्संग और संत महापुरुषों के वचनों के द्वारा हमें कुछ ज्ञान होता है। आंख कानों में जो शब्द जाते हैं, उन शब्दों के द्वारा ज्ञान होता है कि मनुष्य का शरीर बहुत ही दुर्लभ है। अगर कान न हो, सुनने की क्षमता न हो, केवल देखते रहे, तो कुछ भी हमें पता नहीं पड़ेगा कि किस लिए हम आए। गुरु के पास जाएं, गुरु के जो ज्ञान के वचन अगर हमने सुने नहीं, तो बिना सुनने के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए परमार्थ के मार्ग में कानों का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, और आंखों का संसार की तरफ भागने में बहुत ज्यादा महत्व है। तो अपने भजन की पहली कड़ी में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि सत्य शब्द सुन श्रवण जागे, हूं मैं संसा दुर्मति भागे। कहते कि कानों के द्वारा जो शब्द पड़ता है, जैसे कोई दवाई हम लेते हैं तो उसके द्वारा बीमारी का नाश होता है, उसी प्रकार से 3 प्रकार की जो बीमारियां लगी हुई है, उन बीमारियों का नाश होगा सत्य शब्द के द्वारा। वो बीमारियां कौन सी हैं? पहला बीमारी का नाम बताया गया, हूं मैं, माना अहंकार और अभिमान, अपने आप को कुछ समझ लेना। लेकिन सत्संग के द्वारा हमें ज्ञान होता है, महापुरुषों के वचनों के द्वारा ज्ञान होता है कि समुद्र की जो एक बूंद होती है, उस बूंद से भी छोटा हमारा अस्तित्व है। इस ब्रह्मांड में न जाने कितने लोग, न जाने कितने मनुष्य प्राणी हैं, उस ब्रह्मांड में हम एक बूंद से भी छोटे हैं। तो वो शब्द जब कानों में पड़ते हैं, तो उन शब्द के द्वारा अहंकार जल करके समाप्त हो जाता है। तो सत्य शब्द की महिमा बताते हैं कि पहले अहंकार की समाप्ति हूं मैं, और दूसरे नंबर पे संशय किसे कहते हैं? संशय जो मन में पड़ जाते हैं कि मैं क्या करूं क्या न करूं, दुविधा जिसे कहते हैं। इस प्रकार की अनेक शंकाएं जो मन में उत्पन्न होती हैं कि सत्संग में सुन लिया कि परमात्मा है और मुझे अवश्य दर्शन मिलेगा, लेकिन सुनने के बाद भी मन के कोने में कहीं न कहीं थोड़ी सी शंका रह जाती है कि जो संत महात्मा वचन कहते हैं वो सच्चे हैं या झूठे हैं। तो उसको कहा जाता है शंका और संशय। उस संशय का निवृत्ति भी सत्य शब्द के द्वारा होती है। अनाथ ज्ञानी कोटके निश्चय निज मत एक अज्ञानी के लिए वर्तत मते अनेक। तो अनाथ स्वामी अपने वाणी में लिखते हैं, अनाथ ज्ञानी कोटि के निश्चय निज मत एक। करोड़ ज्ञानी अगर एक साथ बैठ जाएं, जो तत्व ज्ञानी है, उन सबका मत और सबका विचार एक रहेगा। भले ही संख्या में वो करोड़ों हो, संख्या में वो लाखों हो, लेकिन सबका विचार एक जैसा है। कौन सा विचार है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नेह नानास्ति किंचन। परमात्मा सत्य है, संसार मिथ्या है, और जितना कुछ भी पसारा दिखलाई पड़ता है, नेह नानास्ति किंचन, वास्तव में वो कुछ भी नहीं। तो अज्ञान अनाथ ज्ञानी कोट के निश्चय निज मत एक। कहते कि करोड़ों ज्ञानी अगर एक साथ बैठ जाए,
तो उनमें कभी भी मतभेद नहीं होगा, उन सब का विचार एक है। लेकिन एक अज्ञानी के ही ये वर्तत मते अनेक, लेकिन एक भी अज्ञानी मनुष्य होगा, उसके हृदय में अनेक प्रकार की बातें उठती है कि कौन सी सत्य है, कौन सी झूठ है। इस प्रकार के संशय जो मन में उत्पन्न होते हैं, तो गुरु महाराज जी अपनी अमृतवाणी में कहते हैं कि उन सत्य शब्द के द्वारा तुम्हारी हौमा भी दूर होगी और तुम्हारे जो संशय है वो संशय भी काफूर बन करके उड़ जाएंगे। गुरु की कृपा ऐसी होगी जो स्वामी साहब के श्लोक में बता चुके, सतगुर मन ठार्यो तत्तो कोट जन्म जो। वो जो मन है, जब तक मन में तरंगे उठती है तब तक मन अशांत रहता है। जैसे तालाब का जल हो, तालाब के जल के ऊपर अगर हवाएं चलती है तेज, तो उन हवाएं के थप्पड़ों से वो जो जल है उसमें अनेक लहरें और तरंगे उठती है। लेकिन वो जल शांत हो जाए, वायु का बहना बंद हो जाए, तो जल एकदम से शांत हो जाता है। उसी प्रकार से हमारा चित्त है, जब तक कामनाओं की तरंगे उठती रहती है तब तक वो लहरें चलती रहती है, चित्त अशांत रहता है। लेकिन जब वो चित्त शांत हो गया तो शांत चित्त के द्वारा उस प्रभु परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो गुरु महाराज जी अपनी वाणी में कह रहे हैं कि अहंकार और हऊं मैं, संशय, तीसरा कहा गया दुर्मति। दुर्मति नाम किसका है? खोटी मति, खोटी बुद्धि, जो कुविचार मन में उत्पन्न होते हैं। कभी कभी बैठे बैठे जो अशुभ कर्मों के विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों से भी अगर छुटकारा प्राप्त करना है तो किसकी शरण में जाना पड़ेगा? सत्य शब्द की शरण में। वो सत्य शब्द कहाँ मिलेगा? पूर्ण सतगुर देव से पूर्ण ले उपदेश, कहते सुमर के आओ पूर्ण देश। कहते कि वो गुरु के पास जाने पर पूर्ण सतगुर देव से पूर्ण ले उपदेश। उपदेश भी पूर्ण मिलेगा, तभी तुम्हें अपने घर की प्राप्ति होगी। जिस घर की हमें खोज है, जिस धाम को हम चाहते हैं, यद गतवान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। उस घर को उन्होंने संत महापुरुषों ने खोज लिया। और खोजना कब है? जब तक जीवन है, जब तक शरीर में प्राण है, तब तक हम उस घर की खोज कर सकते हैं। शरीर छूटने के बाद कुछ भी होने वाला नहीं। तो सदगुरु स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज की वर्षी का ये 5 दिवसीय उत्सव चल रहा है। उन्होंने भी अपने घर को खोज लिया कि जो मेरा घर है, जहाँ पर किसी प्रकार का शोक, भय और दुख नहीं, ऐसे घर को उन्होंने खोज लिया। सदगुरु टेऊराम जी महाराज की शरण लेके पूर्ण सतगुर देव से पूर्ण ले उपदेश। उपदेश तो हमें भी मिला है, लेकिन उस उपदेश को हमने जगाया नहीं, शब्द को हमने जगाया नहीं, नाम को हमने जगाया नहीं। वो सुप्त अवस्था में नाम हमने लेकर के याद करके फिर छोड़ दिया। कहते हैं कि जप के द्वारा उसमें प्राण उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार से मुर्दे में प्राण पड़ते हैं, उसी प्रकार से जप करते करते उस शब्द में ऐसे प्राण उत्पन्न होते हैं कि उस शब्द के घोड़े पर चढ़ के कहीं का कहीं हम पहुंच सकते हैं। तो उसमें शक्ति भरी हुई है, लेकिन कोई करने वाला हो। और कोई जैसे स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज ने गुरुदेव की शरण ली, तो जो भी शरण लेता है, शरण पड़ो छाड़ो नहीं, बड़ी बड़न की ओट, जैसे प्रहलाद गिरते गिरो, गिरत न लागी चोट। कहते हैं कि शरण पड़ो छाड़ो नहीं, बड़ी बड़न की ओट। जितना बड़ा उनका नाम है, उतना ही बड़ी उनकी ओट है। शरण जो देने वाले गुरुदेव हैं, उनके पास किसी प्रकार की कमी नहीं।
लेकिन हमारा ही मन अभी तक पूरा विश्वास नहीं रख पाता। सतगुर में रख तू विश्वास, सतगुर तेरा कार्य सवारे, सतगुर तेरा कार्य सवारे। धीरज धर दिल गिर नथिय तो, धीरज धर दिल गिर नथिय तो। स्थिर मन सा हरि रस पिय तो, धीरज धर दिल गिर नथिय तो। तेरा मात्र भी नंदरास, तेरा मात्र भी नंदरास। सतगुर तेरा कार्य सवारे, सतगुर तेरा कार्य सवारे। सतगुर में रख तू विश्वास, कहते कि धीरज धर दिल गीर नथिय तुम, स्थिर मन सा हरि रस पिए तुम। पहले अपने मन को स्थिर बना लो, मन की चंचलता को समाप्त कर दो, उसके बाद फिर किसी भी वस्तु की तुम्हारे पास कमी रहने वाली नहीं। ऐसा अखंड और अमर देश तुम्हें प्राप्त होगा जहाँ पर किसी प्रकार की कमी और गमी नहीं। तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य है उस परम शांति को प्राप्त करना, जिस शांति की ओर हमारे गुरुदेव इशारा करते हैं अपनी अमृतवाणी के द्वारा कि जाग जिज्ञासी जीत हरि जप। एक एक शब्द को ध्यान से सुने। कहते कि जाग, और दूसरे नंबर पे कहते हैं कि जीत प्राप्त करो अपने मन के ऊपर। उसके बाद क्या करो, परमात्मा के नाम का जप करो, हरि जप। फिर देखो जप करने में जपेर सिद्धि, जपेर सिद्धि, जपेर सिद्धि न अन्यथा। शास्त्र बार बार पुकार के कहते हैं कि जिस किसी ने भी परम पद को प्राप्त किया है, सिद्धियों को प्राप्त किया है, उसने केवल जप का आधार ले लिया है। तो हम भी अपने मन को उस गुरुदेव के शब्द की ओर लगाएं, नाम की ओर लगाएं, जिसकी ओर सभी संत महात्मा बार बार संकेत करते हैं। कहते हैं कि उनका काम है इशारा देना। जैसे जो रास्ते पे सिपाही खड़ा है, वो अपने हाथ से अंगुली के इशारे से रास्ता बताता है, लेकिन चलना किसका काम है, जिसको मंजिल पर पहुंचना है। तो उन संत महात्माओं के द्वारा बार बार संकेत दिए जाते हैं। उन संकेतों का अर्थ समझ के वैसा ही हम आचरण करें तो फिर किसी प्रकार का कोई गम और दुख हमारे जीवन में आने वाला नहीं। तो उस परम शांति को खोजना है, आनंद की प्राप्ति करनी है, तो हम गुरुदेव की शरण में आकर के और उनके सत्य वचनों का श्रवण करें। तुम्हें सत्य गुर तुम पितमाता, तुम्हें हरि हर तुम्हें विधाता। सत्य गुरु तुम पितमाता, तुम्हें हरि हर तुम्हें विधाता। हमें भिखारी तुम हो दाता, भिखारी हो दाता।
हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव रैन गई पुनजन भया दिवस गया भई रात काटे मन चेत ले आयु ऐसे जा उन तो जन्म पाए शुभ कर्म कयो न 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 तो धन मंझा कुछ धर्म कयो न तो धन मंझा कुछ धर्म कयो न तो पाप कर्म था शर्म कयो न तो पाप कर्म मा शर्म कयो ऐ बंदा 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 तो नाम हरिय जो याद कयो न तो नाम हरिय जो याद कयो याद कयो याद कयो न तो दुखियन जो दिल शाद कयो न तो दुखियन जो दिल शाद कयो शाद कयो शाद कयो न तो मन दुश्मन खे माद कयो न तो मन दुश्मन खे माद कयो माद कयो माद कयो ऐ बंदा 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 प्रेम से बोलिए सतनाम साखी रैन गई पुन दिन भया
दिवस गया भरी रात, कहते हूँ मन चेत ले आयु ऐसे जात। अपनी अमृतवाणी में सदगुरु स्वामी टेमराम जी महाराज उपदेश करते हैं कि रात चली गई तो रात जाने के बाद क्या आता है, फिर दिन आता है। दिन भी बीत जाता है, दिन बीतने के बाद रात आती है। न जाने कितनी रातें और कितने दिन हमारी जिंदगी से गुजर गए। जैसे नदी का पानी गुजर जाता है, उसी प्रकार से जीवन के न जाने कितने दिन और कितनी रातें गुजर गई। अगर हिसाब लगाने बैठेंगे तो हिसाब लगाना भी मुश्किल हो जाएगा कि कितनी रातें हम सोकर गुजार चुके, कितने दिन हमने संसार के व्यवहार में लग करके व्यर्थ गंवा दिए। कहते कि रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, ये समय की बड़ी चंचल गति है और वो समय तुम्हारे हाथ से निकला जा रहा है, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन समय बीतता जा रहा है। बहुत सा समय तो तुम्हारा बीत गया, बाकी थोड़ा सा समय जीवन का बचा है। संत महात्मा मन को समझाते हैं कि हमेशा इस प्रकार का विचार रखो कि समय बहुत थोड़ा बाकी मेरे जीवन में बचा है। बहुत समय तो गुजर गया, बालापन खेलन गया, यौवन भोगे भोग, बूढ़ापन में बाढ़िया, आशा तृष्णा रोग, तीन अवस्था यूं गई, तो आई लाज, कहते सोना किया, करना था जो काज। कहते कि बचपन, जवानी और वृद्धावस्था, तीन प्रकार के अवसर हमें मिलते हैं। जैसे प्रातः काल सुबह होती है और फिर दोपहर का समय होता है, सूरज तपता है, और सायंकाल के समय सूरज भगवान अस्ताचल की तरफ चले जाते हैं। उसी प्रकार से तीन अवस्थाएं हैं। बचपन में सूर्य उदय हुआ, लेकिन बचपन का समय खेलने कूदने में चला गया, विवेक विचार और बुद्धि जागृत नहीं हुई। बालापन खेलन गया, यौवन भोगे भोग, और जब जवानी आई तो परमात्मा ने जो इंद्रियां दी थी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उन इंद्रियों के द्वारा विषय भोग का चिंतन मन में होने लगा। ये सब माया का खेल है। फिरत सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण केरा। गोस्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा की माया का जो चक्र बना हुआ है वो इसी प्रकार से बना हुआ है। उस चक्र व्यूह को तोड़ना है। जिस चक्र व्यूह को ईश्वर ने बनाया है, तो परमात्मा ने कहते हैं कि मैंने तुम्हें शक्ति दी है कि इस चक्र व्यूह को भेद करके इससे बाहर आ जाओ। लेकिन बाहर आना बड़ा मुश्किल काम है। माया के चक्कर से अपने आप को अलग कर देना बड़ा ही कठिन काम है। तो बचपन खेलने कूदने में और जवानी विषय भोग के चिंतन में चली जाती है। कहते हैं कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो यौवन अवस्था है, जब मैं बूढ़ा होऊंगा, वृद्ध अवस्था आएगी, तब मैं नाम का सुमरण करूंगा। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। कहते कि कल करते करते, कल को याद करते करते, कल में से क्या हो जाता है, कल में से बन जाता है काल। आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। उस कल का इंतजार करते करते एक दिन वो काल भगवान सिर पर आकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा वक्त अब पूरा हो गया। समय जो तुम्हें मिला था परमात्मा को प्राप्त करने का, अवसर जो तुम्हें मिला था कुछ कर दिखाने का, उस अवसर की अब समाप्ति हो चली है। अब तुम चलो
कहां पर चलो, वो काल भगवान पकड़कर ले जाते हैं। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भगवान श्री कृष्ण के वचन है कि अटल मेरा नियम बना हुआ है, जन्म के पश्चात मृत्यु और मृत्यु के पश्चात जन्म। ये ऐसा चक्कर बना हुआ है जैसे कुम्हार चाक को घुमाता है और चाक के ऊपर क्या चढ़ती है, मिट्टी चढ़ती है। कुम्हार जब मटके बनाता है तो उसका चाक घूमता रहता है, उस चाक के ऊपर जो भी मिट्टी चढ़ी उस मिट्टी को कुछ न कुछ आकार मिल जाता है। मटके बने, कसोरे बने या सुराही बने, कुछ न कुछ उसका आकार बनता है। उसी प्रकार से माया के चक्कर पर जो चढ़ा हुआ जीव है उसको भी कुछ न कुछ आकार मिलता है। कभी पशु बन जाता है, कभी पक्षी की योनि और कभी मनुष्य की योनि। तो कहते कि उस माया के चक्कर से मुक्त होना है, फिरत सदा माया कर फेरा। उसका जो फेरा घूम रहा है उस फेरे में से अपने आप को आजाद और मुक्त करना प्रत्येक मनुष्य का यही काम है। कहते हूँ सो ना किया, करना था जो काज। तो गुरु महाराज जी अपनी अमृतवाणी में अपने ही मन को समझाते हैं कि जो कार्य तुम्हें संपन्न करना था उस कार्य की तरफ एक क्षण के लिए भी तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। संसार के विषय भोग, संसार के काम इतने तुम्हें घेरे रहते हैं कि प्रातः काल होते ही मन में फुरने आरंभ हो जाते हैं कि आज जहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये काम मुझे करने हैं। लेकिन जो कार्य असली है वो असली कार्य छिप जाता है। उस कार्य की ओर संत महात्मा संकेत करते हैं कि उस कार्य को तुम संपन्न करो जिस कार्य के लिए तुम्हें यह मनुष्य का शरीर मिला। जेकी करी तो हाण करे भक्त अथई, भक्त अथई। जेकी करी तो हाण करे भक्त अथई, भक्त अथई। सेवा सुमरन दान करण जो भक्त अथई, भक्त अथई। जन्म लेनो ही, जन्म लेनो ही, जन्म लेनो ही भगवतया। याद तू रख जाए दिल में, याद रख जाए दिल में। वरी को नींदो दीनो, वरी को नींदो, वरी को नींदो दीनो। करी सो हाण करे वठ वक्त अथई। कहते कि 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्य काल और तीसरा काल होता है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के कितने क्षण है जीवन में, जो समय अभी चल रहा है, जो सेकंड, जो क्षण अभी चल रहा है उसे कहते हैं वर्तमान काल। एक क्षण के बाद जो क्षण अभी अभी गुजरा वो वर्तमान में से क्या हो जाता है, भूत हो जाता है। कितनी समय की चंचल गति है। एक शब्द हमारे मुख से निकला और दूसरा शब्द निकलने से पहले वाला शब्द वो भूतकाल में चला जाता है। तो कहते कि मनुष्य का ज्यादा समय भूतकाल के चिंतन में जाता है कि मेरे साथ क्या हुआ, और दूसरा जो समय है वो समय जाता है भविष्य के चिंतन में कि कल क्या होगा, क्या मुझे करना है। इस प्रकार से वर्तमान का जो क्षण अभी अभी गुजर रहा है उस क्षण को हम
भूतकाल और भविष्य काल के चिंतन में व्यर्थ गंवा देते हैं। जेकी करी सो हाण करे वठ वक्त अथई, सेवा सुमरन दान करण जो वक्त अथई। कहते कि वो जो क्षण चला गया वो क्षण फिर वापस लौटने वाला जीवन में नहीं, लेकिन जो क्षण गया वो क्षण तुम्हें क्या दे गया। वक्त का जो सेकंड चला गया उस क्षण के द्वारा तुम्हें क्या प्राप्ति हुई, इसे कहा जाता है अपने जीवन का लक्ष्य साधना। कि समय तो हाथ से चला जाने वाला है। जो ज्ञानी लोग ज्ञान की कथाएं करते हैं, ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, उनका भी समय गुजरता है। ऐसे नहीं कि वो समय को रोक लेते हैं, समय को गुजरने नहीं देते, लेकिन वो विचार करते हैं कि समय जो मेरे हाथ से गुजरा वो समय मुझे क्या दे गया, किस प्रकार क्या मुझे फायदा हुआ, कौन सा मुझे उस समय ने लाभ दिया। तो उस संत और गुरु महाराज अपनी अमृतवाणी में कहते हैं कि समय जो तुम्हें मिला है उस समय के द्वारा कुछ न कुछ तुम्हें प्राप्त करना है, और नहीं तो क्षण करते मिनट, मिनट करते घंटे, और घंटे करते दिन, महीने और बरस। देखते देखते जीवन का अंत आ जाएगा। नानक जन का बात बिलस जाए तेरो दास, नानक जन का बात बिलस जाए तेरो गात, छिन छिन कर गयो काल, छिन छिन कर गयो काल, कैसी जात आज रे राम सुमर राम कैसी जात काज रे राम सुमर राम सुमर, यही देव काज रे राम सुमर राम, यही देव काज रे राम सुमर राम। तो वो संत महापुरुषों की वाणी अंत में हमें जगाती है कि राम सुमर यही तेरो काज रे। तुम्हारा काम कौन सा है? नाम का सुमरण करके उस परम लक्ष्य तक पहुंच जाना। जिस लक्ष्य पर हमारे गुरु महाराज जी पहुंचे, जिनका आज हम वर्षी का उत्सव मना रहे हैं, सदगुरु स्वामी गुरुमुखदास जी महाराज, उन्होंने भी अपने जीवन के लक्ष्य को साध लिया। कहते कि जिसने अपने लक्ष्य को देख लिया, अपनी मंजिल को पहचान लिया, फिर उसके कदम घर में रुकते नहीं, क्योंकि उसे पता है बैठने वाले बैठ ही जाते, बैठने वाले बैठ ही जाते, चलने वाले मंजिल पाते, चलने वाले मंजिल पाते, चलते चलना बैठना रहना, तुम भी मंजिल पाना धीरे धीरे, चलते जाना बैठना जाना तुम भी मंजिल पाना धीरे धीरे, धीरे धीरे प्रेम पंथ में गुरुमुख पाव बढ़ाना धीरे धीरे, धीरे धीरे प्रेम पंथ में गुरुमुख पाव बढ़ाना धीरे धीरे, बैठने वाले बैठ ही जाते, चलने वाले मंजिल पाते। तो उन्होंने अपनी मंजिल को प्राप्त कर लिया। अपना जो आत्मिक सुख है, आत्मिक शांति है, उस शांति को उन्होंने संसार के कोलाहल और संसार के शोर से दूर रह करके शांति को उन्होंने प्राप्त कर लिया। कहते कि बाहर जितना भी शोर और कोलाहल हो, लेकिन जिसका ध्यान अपने अंतर की तरफ है, जिसकी वृत्ति अंतर्मुखी है, भीड़ में रहते हुए भी वो अपने मन को समझा लेता है। तो ऐसे हमारे गुरु महाराज और संत महापुरुष थे, जिन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, और हमें भी अपनी अमृत वाणी के द्वारा वो संदेश देते हैं कि क्षण क्षण करके तुम्हारा जीवन भी तुम्हारे हाथों से जा रहा है, इसलिए उस काल भगवान के आने से पहले तुम भी कुछ अपना काम कर लो, परमार्थ का काम कर लो।
ईश्वर के भजन का काम कर लो। उस गुरु के शब्द का चिंतन, मनन और श्रवण करते हुए अपने मन को सतमार्ग में लगा करके हम भी अपने जीवन को सफल बनाएं। तुम्हें सतगुर तुम चित माता, तुम्हें हरि हर तुम्हें विधाता, तुम्हें सत्य कृपा करो प्रभु अंतर्यामी, साक्षी शिवो हम सतचित आनंद, स्वामी सबके प्राणपति,